नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महाकाव्य चैनल में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमयी, आध्यात्मिक और भावनाओं से भरी कथाओं की यात्रा पर, जिन्हें जानना केवल ज्ञान नहीं, आत्मा का अनुभव है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कथा की ओर जिसका संबंध है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अमृत हृदय से, जो द्वारका के अंत के बाद भी नहीं जला, बल्कि बहते बहते पहुंचा उड़ीसा के तट तक और बना भगवान जगन्नाथ का प्राण। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस जीवित देवता की गाथा है जो आज भी श्रद्धालुओं की पुकार सुनते हैं, जो अपूर्ण होते हुए भी पूर्णता का प्रतीक है। चलिए आरंभ करते हैं जगन्नाथपुरी, श्री कृष्ण के हृदय की रहस्यमयी यात्रा की इस अद्भुत और दिव्य कथा। महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ा। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी दुख में डूबी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि अगले 36 वर्षों में तुम्हारा यदुवंश एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीता और 36 वर्षों के बाद वह श्राप फलीभूत होने लगा। यदुवंशियों के बीच विवाद शुरू हो गया और उन्होंने आपस में एक दूसरे की हत्या कर ली, जिससे यदुवंश समाप्त हो गया। एक दिन द्वारका भी समुद्र में समा गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और श्री कृष्ण के लाल चमकते तलवे को हिरण की आंख समझकर उस पर तीर चला दिया। जैसे ही उसे समझ आया कि उसने तीर किसी हिरण पर नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में मारा है, वह दुखी और पश्चाताप से भर गया। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। इस पाप की सजा मृत्यु भी कम है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया। त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे, जिसे मैंने पेड़ के पीछे से मार दिया था, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पूर्व निर्धारित थी। तुम इस अपराध से मुक्त हो। इतना कहकर श्री कृष्ण इस भौतिक संसार से विदा हो गए। शिकारी जरा ने दुखी होकर अर्जुन को जाकर सारी बात बताई। अर्जुन ने अत्यंत शोक के साथ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जब उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया तो पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के। वह हृदय अब भी जीवित था, दिव्यता से भरा हुआ। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी की चौकी पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय बहते बहते उड़ीसा के महानदी तट तक पहुंच गया। वहां पर सब्र जाति के एक आदिवासी समुदाय के मुखिया विश्ववासु को वह दिव्य हृदय मिला, जिससे एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उसकी दिव्यता को पहचानकर उसे एक गुप्त गुफा में नीलमाधव के रूप में पूजना प्रारंभ किया। उस समय अवंती नामक स्थान पर राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और कहा, उड़ीसा में भगवान विष्णु नीलमाधव रूप में पूजे जा रहे हैं। आपको उस स्थान का पता लगाना चाहिए। राजा ने अपने ब्राह्मण पुरोहित विद्यापति को उड़ीसा भेजा। विद्यापति लंबी यात्रा करके उड़ीसा पहुंचे। उन्हें गुप्त सूत्रों से झात हुआ कि सब्र जाति के लोग एक गुफा में नीलमाधव की गुप्त पूजा करते हैं। विद्यापति उस जंगल में पहुंचे जहां बिस्वावासु रहते थे। उन्होंने विद्यापति का स्वागत किया। विद्यापति ने बिस्वावासु से निवेदन किया, कृपया मुझे उस दिव्य स्थान के दर्शन कराए। बिस्वावासु बोले, माफ कीजिए, मैं वह स्थान नहीं दिखा सकता। विद्यापति गांव में ही रहने लगे और कुछ समय बाद बिस्वावासु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने ललिता से कहा, क्या तुम अपने पिता से निवेदन कर सकती हो कि वे हमें नीलमाधव के दर्शन कराएं? ललिता ने पिता से बात की और शर्त यह रखी गई कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने यह शर्त स्वीकार की, लेकिन चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वह रास्ता याद रख सकें। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नीलमाधव की दिव्य प्रतिमा के दर्शन किए और भाव विभोर हो गए। गांव लौटकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सारी कथा सुनाई। कुछ महीनों बाद
सरसों के बीज अंकुरित हो गए और विद्यापति उन पौधों के सहारे गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां कोई प्रतिमा नहीं थी। नीलमाधव लुप्त हो चुके थे। रात्रि में भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, अब मैं नीलमाधव रूप में नहीं आऊंगा। समुद्र तट पर एक बड़ा लाल रंग का सुगंधित लकड़ी का लट्ठा बहकर आएगा। उस पर मेरे चिन्ह, शंख, चक्र, गदा और पद्म बने होंगे। उसी लकड़ी से 3 मूर्तियां बनाना। राजा समुद्र तट पर पहुंचे और वह लकड़ी उन्हें सचमुच मिल गई, लेकिन कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को काट नहीं सका। तब भगवान स्वयं विश्वकर्मा के रूप में वृद्ध रूप में प्रकट हुए और कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक मुझे अकेले बंद कमरे में रहने देना होगा। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मूर्तियां अधूरी छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त मान ली। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और मूर्ति निर्माण में लग गए। पहले कुछ दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन के बाद वह आवाजें बंद हो गईं। रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध मूर्तिकार की मृत्यु न हो गई हो। उन्होंने जोर देकर दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा लुप्त हो गए और तीनों मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां। राजा को बहुत दुहक हुआ, लेकिन जैसे ही वे मूर्तियों के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया श्री कृष्ण का हृदय मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। आज भी जगन्नाथपुरी में वही अधूरी मूर्तियां पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को जग का नाथ कहा जाता है। वे इस धरती के एकमात्र जीवित देवता माने जाते हैं, जिनका हृदय आज भी जीवित है, जो भक्तों की पुकार को सुनते हैं और उनका कल्याण करते हैं। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और एक शेयर से किसी जीवन में प्रकाश फैलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।